और खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर से दफा 370 के मनसूखे के बाद अब वादी कश्मीर में हालात तेजी से वापस पटरी पर लौट रहे हैं। आज श्रीनगर में सुबह से ही बाजार खुले हैं। अगरचे इतवार की वजह से कई दुकानें बंद रही, ताहम संडे मार्केट में काफी रौनक देखी जा रही है। यहाँ मुकामी लोगों के साथ साथ वादी के दूर दराज इलाकों से आए लोग खरीदारी करते नजर आए। हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद बाजारों में गर्म मलबूसात की खरीदारी में इजाफा देखने को मिला है। सड़कों पर निजी गाड़ियों के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नकलो हमल भी जारी है। श्रीनगर के हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती बदस्तूर जारी है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज तीसरे रोज भी बंद रही। इस दौरान किसी भी गाड़ी को जम्मू और श्रीनगर से चलने की इजाजत नहीं दी गई। आज भी हजारों की तादाद में मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां शाहराह के मुख्तलिफ मकामात पर दरमानदा रहीं। अगरचे शाहराह को बहाल करने की कोशिशें जारी है, ताहम कई मकामात पर चट्टानें खिसकने और सड़क पर फिसलन की वजह से इस काम में काफी दुश्वारियां पेश आ रही है। हुक्काम का कहना है कि मौसम ठीक रहने की सूरत में जल्द ही शाहराह को एकतरफा ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया जाएगा। पहले दरमानदा ट्रैफिक को आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। उधर दरमानदा मुसाफिरों और ड्राइवरों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से इन्हें राहत पहुंचाने के लिए ताहाल कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया जा रहा है। इसकी वजह से वो तरह तरह की मुश्किलात से दो चार हैं। ट्रैफिक हुक्काम ने मुसाफिरों को हिदायत दी है कि शाहराह पर सफर करने से कबल वो मुतल्लिका कंट्रोल यूनिटों से राब्ता कायम करें। सर जी बहुत बुरा हाल है इत्थे बर्फ पैण नाल बहुत बुरा हाल होया पिया। बर्फ ही बर्फ हो गई है। टॉयलेट की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। दुकानां बंद आ सर जी। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। 6-7 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਛੇਤੀ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਰ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਆ ਜੀ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੋਏ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋਇਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਠੰਡਾ ਪੀਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੇਲ ਸਟੋਪ ਦਾ ਤੇਲ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਕੋਈ 15 ਮਿੰਟ दुकान खोलता है, उसके बाद कोई दुकान नहीं खोलता। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाज जारी है। इंदिरा पार्क के धरना चौक पर एहतजाजी धरना दिया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों के अलावा समाजी और मिली तंजीमों और आवाम की कसीर तादाद मौजूद है। एहतजाजी तंजीमों के जिम्मेदारों का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह मजहब के नाम पर मुल्क को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास को मोदी ने जो नारा दिया है वो सब झूठ है। मखसूस तबके को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज जारी है। मुल्क के शुमाल मगरबी रियासतों में इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। आसाम में एहतजाज के बाद इंतजामिया ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया था। हालांकि कल कर्फ्यू में ढील दी गई थी। आज भी इंतजामिया ने कई इलाकों में सुबह से ही ढील देने का फैसला किया है। आसाम के डिब्रूगढ़ में 7 बजे से लेकर 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील है। डिब्रूगढ़ के डिप्टी कमिश्नर पलव गोपाल झा ने इस बात की इत्तला दी। वहीं गुवाहाटी में भी इंतजामिया ने 9 बजे से शाम के 6 बजे तक ढील देने का फैसला किया है। राजस्थान के मॉडल और अदाकारा पायल रोहतगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पायल रोहतगी को सोशल मीडिया पर मुतनाज़े पोस्ट करने की वजह से गिरफ्तार किया गया। पायल रोहतगी ने नेहरू खानदान पर मुतनाज़े पोस्ट किया था। फास्टैग कानून आज से मुल्क भर में लागू किया गया है। आज से तमाम गाड़ियों के लिए फास्टैग लाजमी है। फास्टैग के जरिए ऑटोमेटिक टोल टैक्स अदा किया जा सकता है। टोल प्लाजा पर ड्राइवरों को गाड़ियां नहीं रोकनी होगी। इससे तेल की बचत होगी, साथ ही आलूदगी में भी कमी वाक़ होगी। आज से तमाम गाड़ियों के लिए फास्टैग लाजमी हो गया है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बुलंदशहर से। इस्मत रेजी के मुलजिम सलीम बाबरिया की जेल में मौत। किडनी के मर्ज में मुब्तला था सलीम बाबरिया। 2018 से बुलंदशहर जिले में बंद था सलीम बाबरिया। बुलंदशहर में मां बेटी से इज्तिमाई इस्मत रेजी का था मामला। 2016 में हुई थी लूट और इस्मत रेजी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां इस्मत रेजी के मुलजिम सलीम बाबरिया की जेल में मौत हो गई है। किडनी के मर्ज में मुब्तला था सलीम। 2018 से बुलंदशहर जिले में बंद था सलीम बाबरिया। बुलंदशहर में मां बेटी से इज्तिमाई इस्मत रेजी का था मामला। 2016 में हुई थी लूट और इस्मत रेजी।
मजलिस इकबाल और मध्य प्रदेश मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के मुश्तरका बैनर तले भोपाल में कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। भोपाल मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट में उर्दू और नई नस्ल के उन्वान से मुनक्किदा सेमिनार में मुमताज अदीबों ने शिरकत की और नई नस्ल को उर्दू से जोड़ने के लिए मुनज़्ज़म तरीके से काम करने पर जोर दिया। मुल्क में उर्दू के फ़रोग़ के लिए एकेडमियों के साथ बहुत से इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन ये इदारे उर्दू के फ़रोग़ को छोड़कर अदीबों के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। यही वजह है कि मुल्क में ज़ुबान के फ़रोग़ और ज़ुबान को नई नस्ल तक पहुँचाने का काम मुतासिर हो रहा है। भोपाल मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मजलिस इकबाल और मध्य प्रदेश मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुनाकिदा सेमिनार में दानिश्वरों ने उर्दू के फ़रोग़ के लिए ज़ुबान को नई नस्ल तक पहुँचाने और इसके लिए ज़मीनी सतह पर काम करने पर जोर दिया। कोई ढंग से पढ़ा दे, बल्कि जगह ब जगह जो ख़ास तौर से रज़ाकाराना जो तंजीमें हैं वो कोशिश करें कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ महल्लों में आप अपने तौर पर कम से कम टीच योर सेल्फ उर्दू इन 15 आवर्स या 2 वीक करके, इस तरह से 3 वीक करके अगर कोई प्रोग्राम चलाएं तो कोई मुश्किल नहीं है कि हम उर्दू को फ़रोग़ न दे सकें या नई नस्ल तक उर्दू को न पहुंचा सकें। अब हम लोग टेक्निकल एजुकेशन होने के साथ साथ कोशिश ये करते हैं कि नई नस्ल को उर्दू ज़बान सिखाई जाए। एक तो एक उसकी शीरीनी ही अलग है, सारे एक्टिविटीज़ ज़्यादातर उर्दू में बोली जाती हैं, बोलने में फ़र्क होता है दूसरी ज़बानों के साथ। तो कोशिश ये कि नई नस्ल को सिलेबस में भी कहीं ना कहीं उर्दू को दाखिल होना चाहिए। दानिश्वरों का मानना है कि जब तक उर्दू ज़ुबान को नई नस्ल तक पहुँचाने का मौसर इंतज़ाम नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक ज़ुबान के फ़रोग़ की राह यकीनी नहीं बनाई जा सकती है। अगर इसके लिए वक्त रहते काम नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हालात और तशवीशनाक होंगे। दानिश्वरों ने तलबा को अपनी कारोबारी ज़ुबान के साथ मोहब्बत की ज़ुबान उर्दू को सीखने पर जोर दिया। जरूरी है कि हम अपने नई आबादी को, नई नस्ल को, नौजवानों को उर्दू की पढ़ने की तरगीब दें। और उर्दू पढ़ने से तरगीब से मेरी मुराद है कि उर्दू को बाज़ाब्ता वो उर्दू रस्मुल ख़त सीखें। और बच्चों को हम जहाँ भी अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ा रहे हों या उर्दू मीडियम में पढ़ा रहे हों, अगर इंग्लिश मीडियम में भी अगर पढ़ा रहे हैं तो एक पेपर उर्दू के तौर पर हम पढ़ें। उर्दू और नई नस्ल का ताल्लुक़ जो है ज़बान से वाकिफ़ होना बच्चों का बहुत ज़रूरी है और मुख्तलिफ़ ज़बानों का इल्म भी होना चाहिए। मैं तो अपने कॉलेज में, मैं MLV कॉलेज में हूँ, बच्चों से कहती हूँ बेटा उर्दू ही नहीं पढ़ना, उर्दू के साथ इंग्लिश, हिंदी, फ़ारसी, अरबी और संस्कृत भी पढ़ो, क्योंकि जब ज़बानों से वाकिफ़ हो जाओगे तो आगे चल के आपको ज़बान पे अबूर हासिल हो जाएगा और आप हर मैदान में कामयाब होगे। सेमिनार के अख्ताम पर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के जरिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट के तलबा के लिए शुरू किए गए उर्दू हफ्ता प्रोग्राम के तलबा को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। तामीराती जगहों पर मजदूर माँ की कमर से लगकर गरीबों के बच्चे बड़े होते हैं, किसानों के साथ खेत में जवान होते हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान की बुनियाद है, मजदूर और किसान हैं। दिल्ली आतिशज़दगी में हलाक हुए मजदूरों के तराजू में पेश खास रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज दिल्ली में हुए आतिशज़दगी ने बिहार के 38 मजदूरों को निगल लिया, लेकिन इनसे जुड़े लोग आज भी अपने दर्द को बयां करते हुए छलक पड़ते हैं। किसी के घर में ज़ईफ माँ बाप है तो किसी के घर में नौजवान बीवी और मासूम बच्चा। दोनों भाई क्या किया था, घर बनाने के लिए जो है क्या किया था कि घर बना, अपने दुनिया छोड़ के चले गया। ऐसा मतलब यही जो स्थिति होती है, कब तक लोग जाएंगे और कब तक मर के वापस होंगे, इस पर सरकार अब तक क्या कर पा रही है, हमको अब नहीं लगता है कि इस पर कोई कभी लोग रोक लगा पाएंगे या ये बेरोजगारी दूर हो पाएगी। दिल्ली और दीगर शहरों में मजदूरों के साथ हुए हादसे के बावजूद पेट और भूख से बेबस मजदूर रोजाना बड़े शहरों का रुख करते हैं। सैलाब और कुदरती आफात से परेशान ये मजदूर रोजाना ट्रेनों में बैठकर अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकल खड़े होते हैं, क्योंकि बात है भूख की, बिलखते बच्चों की आहों की और फैमिली के मासूम निगाहों की। जमीन है नहीं और है तो सैलाब जैसे कुदरती आफात इसे निगल लेती है।
हालत ये है कि गांव देहात वीरान हो गया है। सारे युवा, मजदूर लोग, किसान प्रदेश खटने के लिए चले जाते हैं और गाँवों में महिलाएं, बुजुर्ग और वही बच्चे सिर्फ नज़र आ रहे हैं। गांव में वीरानगी छाई हुई है, खेत खलिहान चौपट हो चुका है, सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो चुका है, गांवों में रोजगार का टोटा पड़ा हुआ है। पिछले 25-30 वर्षों में एक सुई का कारखाना भी बिहार में स्थापित नहीं हो पाया है। दिल्ली की फैक्ट्री में आतिशज़दगी में इतनी बड़ी तादाद में बिहार के मजदूरों की मौत के बावजूद किशनगंज, सीमांचल और पूर्वांचल के मजदूर दिल्ली, मुंबई और पंजाब का रुख करते हैं, क्योंकि इनके मुताबिक इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। अगर वो नहीं गए तो उनके बच्चे भूखे रह जाएंगे। अभी परेशानी तो बहुत कुछ है, पेट के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। बिहार में काज काम कम मिलता है, खेती बाड़ी है ही नहीं, क्या करेगा। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। कांग्रेस ने बिहार में सनती कारखानों और कामकाज के ज़राए और मौक़े का ना होना इसकी अहम वजह बताई है। कांग्रेस का कहना है कि गांव में ज़राअत और उससे जुड़े मामले में बतदरीज नुकसान होता आ रहा है, जिसकी वजह से कमाने के लिए बड़ी तादाद में लोग बाहर जाते हैं। तो सीमांचल से सर्वाधिक पलायन होता है और इसकी गवाही सीमांचल के विभिन्न स्टेशनों से लंबी दूरी की खुलने वाली ट्रेनों के शौचालयों में देखिए, भेड़ बकरी की तरह लोग बाहर जाने को विवश हैं। ग्रामीण आवास योजना में जरूरतमंद मुस्तहिकीन को सरकारी मुलाजिमीन तरह तरह से परेशान करते हैं। जरूरी कागजात और लिस्ट में नाम होने के बावजूद फायदा नहीं मिल पाने की शिकायत तो की जाती है, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है। मनरेगा योजना जब चालू हुई थी 2005 में, तो एक उम्मीद जगी थी कि सीमांचल और कटिहार क्षेत्र से मजदूरों का पलायन रुकेगा, लेकिन उसी समय से योजना के क्रियान्वयन को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई, जिसकी वजह से आज भी बड़े पैमाने पर सीमांचल व कटिहार के लोग मजदूरी के लिए दूसरे प्रदेश में जाते हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित देश के बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। मनरेगा का इशू अभी सभी जिलों में है, कटिहार में भी है कि लगभग 1 साल से अधिक अवधि होने के बावजूद मटेरियल एस्पेक्ट जो है पेमेंट का, वह रिलीज नहीं हुआ है विभाग द्वारा, और जो मानव दिवस सृजन का पैसा होता है मैंडेज का, वह कंपोनेंट हम लोग पे कर सकते हैं। ऐसे बच्चे मजदूर माँ की कमर से लगकर बड़े होते हैं, किसानों के साथ खेत में जवां होते हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान की बुनियाद हैं। मजदूर और किसान हैं, 2 वक्त के लिए रोजी रोटी कमाना इनकी मजबूरी है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर इस तरह के हादसा कब तक होते रहेंगे? जरूरत है दिल्ली जैसे हादसों पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की और इन मजदूरों के माश के बेहतर और कारकर्द निजाम की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इस वक्त जम्मू कश्मीर के जिला बाडीपुरा से बड़ी खबर आ रही है। गुरेज के बख्तूर इलाके में सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई है। इलाके में पाकिस्तान की तरफ से बिला स्टाल गोलाबारी जारी है। हिंदुस्तानी फौज भी दे रही है इस वक्त मुंहतोड़ जवाब। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के जिला बाडीपुरा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। गुरेज के बख्तूर इलाके में सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो रही है। इलाके में पाकिस्तान की तरफ से बिला स्टाल गोलाबारी की जा रही है। हिंदुस्तानी फौज भी दे रही है मुंहतोड़ जवाब। बेंगलुरु में निर्भया दिशा नाम से एक मुहिम शुरू की गई है और लोगों ने सोशल मीडिया और अवामी प्लेटफॉर्म पर आकर मुल्क में हो रहे इस्मत रेजी के मामले के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। लोगों का कहना था कि वो मुल्क में इस्मत रेजी के खिलाफ एक्शन चाहते हैं, लोगों में बेदारी चाहते ताकि फिर कोई निर्भया इस मुल्क में अपनी इस्मत पामाल ना करे। Most importantly, when we say Nirbhaya Disha Me, this is not just about the Nirbhaya case or the Disha case. This is the normalization of violence against women and sexual harassment and even rape culture that is becoming accepted on a pervasive level. See, what we must understand that this is not just the outcry is not the responsibility of men, not the responsibility of women or the victims. It is the responsibility of men also. It is the responsibility of LGBTQ. It is the responsibility of all of us as citizens to kind of take a part in this and say, I do not want to allow this to fester. So hashtag Nirbhaya Disha Me. Nirbhaya happened, we had our uproar and then we all shut up. Disha happened, we are having an uproar and soon we will shut up.
Me indicates that it could happen to any one of us at any point of time, and then there'd be an uproar and again we'll shut up. So this is a vicious cycle that just continues, and it's a high time we nip things in the bud and once and for all find a solution. Now what's the solution, you can ask? I think it's twofold. The solution can firstly begin at home. The way we bring up our children, the way our children are taught in schools and colleges, sex education at a very early age. We stop restricting our girls and start teaching our boys how to behave. We stop telling, we basically do not cater to a lot of gender roles and gender stereotypes. My feelings are that of sadness, of rage and sadness, and also of it's what I'm asking of all of us, all persons, all citizens, all individuals, to really protect our right to imagine the world we want, the world we deserve, the country we want and the country we deserve, to protect our right to imagine that and to make that happen through collective action. We want sensitive police department, we want sensitive government. We hear the statements like, women should not wear this, women should not go out at these times. Even this time when the Hyderabad case happened, we heard the people in position of power saying that what she was doing in the night, why she didn't call the police. So we don't want that. We want that somebody should understand our issues, somebody should provide us a safe environment rather than... LNJP अस्पताल हाते में ख्वातीन धरने पर बैठ गई हैं। पुलिस ख्वातीन को समझाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली ख्वातीन कमीशन की चीफ स्वाति मालीवाल की तबीयत बिगड़ने की वजह से अस्पताल में दाखिल किया गया है। स्वाति मालीवाल बेहोश हो गई थी, जिसके बाद इन्हें LNJP अस्पताल मुंतकिल किया गया। स्वाति मालीवाल गुज़िश्ता 13 रोज से भूख हड़ताल पर हैं और इस्मत दरी और कत्ल मामले में मुजरिमों को 6 माह के अंदर सजाए मौत देने का मुतालबा कर रही है। पीएमसी बैंक अकाउंट होल्डर्स महाराष्ट्र वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे की रिहाइशगाह के सामने एहतजाज कर रहे हैं। बड़ी तादाद में एहतजाजी सड़कों पर जमा है। इनमें से कई एहतजाजियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। एहतजाजियों का कहना है कि पीएमसी बैंक में मौजूद इनके पैसे जल्द लौटाए जाएं। उनके साथ जो धोखाधड़ी हुई है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गुवाहाटी में आसाम के फनकार शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हम किसी भी सूरत में गैर मुल्की बाशिंदे को कबूल नहीं करेंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या किसी भी मजहब का हो, हमें कबूल नहीं। साथ ही लोगों का कहना है कि शहरियत तरमीमी कानून आसाम की तहजीब और सकाफत के खिलाफ एक खतरा है, जिसे आसाम की आवाम कभी कबूल नहीं करेगी। बांडीपुरा में महकमा बागबानी ने पहली बार हाईटेक नर्सरी में अखरोट के पौधे उगाने का सिलसिला शुरू किया है। महकमे के मुताबिक ज्यादा पैदावार देने वाले इन अखरोट के दरख्तों को उगाने से जिले में अखरोट की पैदावार बढ़ेगी। बांडीपुरा में महकमा हार्टिकल्चर इन दिनों हाईटेक ग्रीन हाउस में अखरोट के पौधे उगा रहा है। पहली बार जिले में ज्यादा पैदावार देने वाले अखरोटों की नर्सरी कायम करके महकमा जिले में अखरोट की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ इनकी क्वालिटी में बेहतरी लाने का ख्वाहिशमंद है। अखरोट के इन नए पौधों की खासियत ये है कि ये सिर्फ 3 साल बाद ही पैदावार दे देते हैं और कश्मीर के रिवायती अखरोट के दरख्तों के बजाय इनके दरख्त न ही ज्यादा जगह घेरते हैं, न ही इन दरख्तों का साइज ज्यादा बढ़ता है। महकमा बागवानी के मुताबिक बांडीपुरा के पहाड़ी इलाके अखरोट के दरख्त की काश्त करने के लिए बेहद मौजू है। यही वजह है कि महकमे ने हाई डेंसिटी अखरोट के पौधे उगाने का सिलसिला शुरू किया है। इसमें जो कुछ कटिंग्स लगाते हैं या जो हमारा वॉलनट है जो बाहर बिल्कुल कम जिसकी सक्स होती है ग्राफ्टिंग या बडिंग की, उसको हम यहाँ पे करते हैं। इसके अंदर इसकी खसूसियत यह है कि ये एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को एक मखसूस लेवल पे रखता है, मेंटेन रखता है, जो इनकी ग्राफ्टिंग सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो
तो इसमें वो फॉगर्स भी लगे होते हैं जो मिस्टिंग करते हैं इसमें, जब इसकी ह्यूमिडिटी कम हो जाती है और जब टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है इसमें सेंसर्स लगे होते हैं, तो यहाँ पे जो हीटर्स हैं वो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाते हैं और एक लेवल, एक मखसूस टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। महकमा हार्टिकल्चर के मुताबिक अगरचे इन्होंने खुले आसमान तले खुबानी गिलास और अंगूर की नर्सरी भी कायम की है, ताहम अखरोट की इस नई किस्म को उगाने के लिए हाईटेक ग्रीन हाउस का इस्तेमाल किया गया है। इस ग्रीन हाउस की खुसूसियत ये है कि यहाँ उगने वाले पौधों को जरूरत के मुताबिक दर्जे हरारत और नमी मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ उगने वाले पौधों की नशोनुमा बिना किसी खलल के आगे बढ़ती है और इन पौधों को मौसम की मार भी नहीं झेलनी पड़ती। यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस वालनट को देते हैं, क्योंकि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा हिली है, वालनट का बहुत पोटेंशियल है यहाँ पे, इसलिए हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे वालनट जो बडेड ग्राफ्टेड है उसको हम यहाँ पे तैयार करें। और उसके बाद हमें एप्पल से हट के कुछ और वेराइटीज़ हैं, कुछ और फ्रूट्स हैं हमारे पास जिन्हें हम माइनर भी कहते हैं, जो अभी यहाँ पे नहीं है, जैसे किवी है, जैसे पोमग्रेनेट है, या और कुछ हैं जिनकी कटिंग्स हम यहाँ पे, या ग्रेप्स हैं जिनकी कटिंग्स हम यहाँ पे रेज करेंगे तो इस हाईटेक में, और उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि इससे बेनिफिट मिले इन लोगों को। वाज़ेह रहे कि हाई डेंसिटी अखरोट के पौधे उगाने की महकमा हार्टिकल्चर की ये पहली कोशिश कामयाब रही है और कहा यही जा रहा है कि फरवरी के महीने में इन पौधों को किसानों को फरोख्त कर दिया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बानीपुरा से सईद की रिपोर्ट। करगिल के एक दूर दराज गांव के 10वीं जमात के एक तालिबा सईदा बानो ने एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2019 जीतकर पूरे लद्दाख खिते का नाम रोशन किया है। सईदा बानो को सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के 2 रोज़ा वर्कशॉप के दौरान LAHDC करगिल के चेयरमैन ने एजाज से नवाजा। इस वर्कशॉप का इनेकाद सोरो वैली पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल में किया गया था। इस मौके पर SSP करगिल, चीफ एजुकेशन ऑफिसर और जिला अफसरान भी मौजूद थे। नहीं इकबाल ना उम्मीद अपनी कश्त वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। करगिल के एक दूर दराज गाँव अर्चुछोस कौर से ताल्लुक रखने वाली 10वीं जमात की एक तालिबा सईदा बानू ने अपनी मेहनत और लगन से पूरे लद्दाख खित्ते का नाम रोशन किया है। सईदा बानू ने कौमी सतह के एक मुकाबले में APJ अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड अपने नाम किया। LAHDC करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान ने वर्कशॉप के दौरान सईदा बानू को मोमेंटो और सर्टिफिकेट पेश किया। यहाँ पे 2 दिन का जो वर्कशॉप हुआ आपका सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, और जो टॉपिक्स इसमें सिलेक्शन है आपका, मैं समझता हूँ बहुत ही इफ़ेक्टिव है फॉर स्कूल टीचर्स, वो भी फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर्स। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ आपका जो सुरू वैली स्कूल के मैनेजमेंट है, उनके सेक्रेटरीज़ का, कि उन्होंने यहाँ पे ये 39 टीचर्स के लिए इन्होंने ये ट्रेनिंग किया है। तो हम ज़रूर इंशाल्लाह चाहेंगे कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में जो सेटअप है उनके लिए भी ऐसे वर्कशॉप हो, एक्सपोजर्स हो, तो इससे क्या होता है आपका जो हमारे टीचर कम्युनिटी है इनका जो नॉलेज जो है वो डेवलप होता है, जो कि जिसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है हमारे स्कूल के बच्चों को होता है। सईदा बानू ने अपना मॉडल जूतों में फैल रही बदबू और पसीने को रोकने के सिलसिले में तैयार किया। इस मॉडल को सिलेक्ट कमेटी ने कौमी सतह की कमेटी को भेज दिया। कौमी सतह के इस मुकाबले में पूरे मुल्क से 16,000 तलबा व तालिबात ने शिरकत की, मगर करगिल के दूर दराज के एक गांव की तालिबा ने ये अवार्ड अपने नाम करके न सिर्फ सबको हैरान कर दिया बल्कि लद्दाख खित्ते का नाम रोशन कर दिया। मुझे आज इस प्रोग्राम में बुलाया गया क्योंकि मुझे नेशनल अवार्ड मिला था वहाँ पे गुजरात में, क्योंकि मैंने एक आइडिया दिया था, जो यहाँ पे आइडिया देने का प्रोग्राम था, तो उसमें मेरा आइडिया सेलेक्ट हुआ 16,000 स्टूडेंट्स में से। तो मेरा आइडिया प्रेस्पिरेशन एब्जॉर्बिंग मटेरियल जो शू के अंदर होना चाहिए वो था, जिसकी वजह से स्मेल जो है और पसीने वसीने सब एब्जॉर्ब हो, कि मतलब लोगों को जो प्रॉब्लम होती है उससे वो ख़त्म हो जाए।
तो वहाँ पे हमें एक्स प्रेसिडेंट जो प्रणब मुखर्जी के हाथों अवार्ड दिया गया। तो मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रही है कि मैं मतलब ऑल इंडिया लेवल पे जाके अवार्ड लेके आई। तो मैंने लद्दाख को भी रिप्रेजेंट किया और मैं मुझे इस बात पर भी खुशी है कि मैं एक लड़की हूँ और मैंने अवार्ड लाया। तो मैं दूसरों को भी यही बताना चाहूँगी कि मतलब पढ़ना चाहिए और हर एक फील्ड में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि पार्टिसिपेशन ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो बिना डरे ही मतलब हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिरोज अहमद खान ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि सैयदा बानू को यौम जमहूरिया के जश्न तक़रीबात के मौके पर भी एजाज से नवाजा जाएगा और वो लद्दाख खित्ते के लिए लम्हा फखरिया होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए करगिल से नूरुल इस्लाम की रिपोर्ट। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।